जी हाँ, तुला राशि एनर्जी तो बहुत कुछ कह रही है, लेकिन आपका दिल क्या कह रहा है? आइए देख लेते हैं एनर्जी के माध्यम से। नमस्कार, जय माता दी, कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग होने वाली है तुला राशि के लिए यानी कि लिब्रास के लिए। हम देखेंगे मई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग से, अपने नाम राशि से, लगन से, एसेंडेंस किसी भी तरह से देख सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी पर फोकस करना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको सन से देखना है या मून से देखना है, तो एनर्जी में रीडिंग में जो भी बातें बोली जा रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन से कहीं ना कहीं कुछ बातें जो है वो रेजोनेट हो रही है, तो इसका मतलब है ईश्वर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। रीडिंग अच्छी लगी है तो क्लेम ज़रूर कर दीजिएगा। रीडिंग देखते हुए भी थोड़ा-सा भी आपको लगता है कि रीडिंग में आपके लिए कुछ बताया जा रहा है, कुछ गाइडेंस है, तो तुरंत क्लेम कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी और यहाँ पर टैरो रीडिंग जो है वो गेट कर पाए, और क्या पता आपको आपके सही सवालों के जवाब इस रीडिंग के माध्यम से मिल जाए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल, फीमेल, ट्रांस, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। ठीक है? शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं यहाँ पे पूछती हूँ आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, स्टडी, करियर, जो भी एनर्जी में आता है वो मैं सारा आपको बताती हूँ। पर मेरा हमेशा कहना ये होता है कि जब मैं शफल करना शुरू करती हूँ ना, तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो ईश्वर से कहे इस रीडिंग के माध्यम से मुझे उस सवालों के जवाब मिल जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स। थैंक यू सो मच। क्या बात है, आप लोग चमकने वाले हैं यार, स्टार हैं आप लोग। यू आर अ बॉर्न स्टार। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी एनर्जी है तुला राशि आप लोगों की। यस, एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। होने वाला है, इससे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने ना बहुत बड़े बड़े डिसीज़न लिए हैं, और अब आप अपने डिसीज़न से आगे ना पीछे मूव नहीं होंगे, यानी कि जहाँ खड़े हो गए हैं तो वहाँ खड़े हो गए हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स तुला राशि की लाइफ में? डिवाइन प्लीज़ बताए किस तरह का रहने वाला है मई का महीना मेरे व्यूवर्स के लिए, उनका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, स्टडी। अगर कोई स्टडी के बारे में जानना चाहता है, थैंक यू सो मच डिवाइन। स्टडी बोलते ही यहाँ पे विक्ट्री की कार्ड आई है। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग अपनी स्टडी से रिलेटेड अगर सवाल पूछ रहे थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग यहाँ पर लगता है टॉप करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम में। यस, बहुत सारे लोग अपने एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जी आई है। एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना है। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। जो भी आपका एंजल नंबर है, आप सिर्फ इस रीडिंग को ये क्लेम कर दीजिए कि भाई हमारे तक आपकी ये एनर्जी पहुंच गई है। बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट में मुझे कहते हैं मैम मेरी राशि की रीडिंग आई नहीं है, जबकि वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका होता है, चाहे वो लव रीडिंग हो या फिर मंथली, ठीक है? और ऑल नोटिफिकेशन को जाकर आपने प्रेस करना है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जस्टिस मिलेगा। देखिए जस्टिस ना बहुत सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई केस वगैरह चल रहा है, उस पर भी हो सकता है। चलिए देखते हैं एनर्जी में क्या है। जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द टावर, द हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ओहो, द स्टार। फर्स्ट शफल में ही ये फ्लिप आउट होकर आ गया था। इसने अपना प्रेजेंस बता दिया है कि मैं, यस आप सही कर रहे हो, तुला राशि के बारे में बोल रहे हो ना, हाँ मैं हूँ, अब मैं ऐसा होने वाला हूँ या होने वाली हूँ। जेंडर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड जजमेंट, वेरी पावरफुल एनर्जी। कुछ आपको अचीवमेंट मिलने वाला है, कुछ आप बहुत ज़बरदस्त और बेहतर करने वाले, इतना तो समझ आ रहा है। जीवन की बड़ी सारी जो
परेशानियाँ ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा-सा आपका रीसेंट पास्ट में बता देती हूँ। कुछ चीज़ों को खोया है, कुछ चीज़ों को खोने का गम बहुत मनाया है, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली आप बंधे हुए थे कि अगर जीवन में ये हो जाएगा तो क्या होगा? अगर जीवन में मेरा काम छूट जाएगा, मेरा कोई रिश्ता छूट जाएगा, मेरी स्टडी खराब हो जाएगी, या मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है, तो जो भी अगर इस वक़्त ऐसे व्यूअर हैं जिनके बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, वो अपने बच्चों के बारे में भी अगर सोच रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, घर में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑफ़िस में क्या हो जाएगा, या बिज़नेस में क्या हो जाएगा, मतलब आपने ना पूरा दुनिया जहान का ठेका लेके रखा हुआ था तुला राशि। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपने पेन लेकर रखा हुआ था, पेन लेकर बैठे हुए थे ना, हुआ तो कुछ नहीं। जीवन की बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना कि अ, डामाडोल हो जाना लाइफ़ का, और सिर्फ़ आपका हुआ है। ना इससे आपकी फैमिली को कोई परेशानी हुई है, ना इससे आपके दोस्तों को परेशानी हुई है, ना ही इससे किसी का भी कुछ नुकसान हुआ है। जितना नुकसान होना था उतना नुकसान हो चुका है। ईश्वर यहाँ देखो आपको क्या कर रहे हैं। ईश्वर का प्रेम जो है ना, सबसे अनकंडीशनल प्रेम है यार। मैं कहती हूँ, अगर ईश्वर साथ है ना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप इनफ है। आपके साथ अगर ईश्वर का साथ है, परमात्मा का तो बहुत ज़्यादा है। देखो, परमात्मा की यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, यहाँ ब्लेसिंग है, यहाँ है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़े, स्टेप ले, अपना काम करें, क्योंकि वो जो, फिर मैं वही बोलूँगी कि मैं नेगेटिव बातें जो है वो थोड़ा कम ही डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बीत गया है, वो बीत गया है। पास्ट इज़ पास्ट, उसको हम कभी भी जाके करेक्ट नहीं कर सकते हैं पास्ट को, ठीक है? अब जो हमारे पास है और जो हमारा फ्यूचर है, हमको उस पर फ़ोकस करना है और उसको बहुत खूबसूरत और बेहतर बनाना है। आपके जीवन में इतनी परेशानियाँ आई हैं और इस परेशानी से सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लड़े हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जूझे हैं, कोई नहीं खड़ा रहा आपके साथ। देखिए, क्या सिचुएशन थी आपकी, और आप इससे ना बहुत कुछ आप सीखे हैं, आपने बहुत कुछ लर्न किया है। द हर्मिट, ये एक वो इंसान है जो अपनी एक छोटी-सी लैंप लेकर ना ऐसे आगे चलते हैं, लोग उसको फ़ॉलो करते हैं। तो इस इंसान ने अपने जीवन में इतना कुछ लर्न कर लिया है, इसके पास इतना एक सूझबूझ है कि अब इस इंसान को पता है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। बगैर किसी का साथ मिले, बगैर किसी का नुकसान किए, बगैर, ये देखो इसकी हालत देखो। बिल्कुल अनकंडीशनल निस्वार्थ भाव, इसको कुछ किसी से कुछ लेना-देना नहीं है। इसके पास जो अपना है ना, यानी कि मैं आपकी बात कर रही हूँ तुला राशि, ये एनर्जी है, जो आपके पास अपना ज्ञान है, अपना नॉलेज, अपनी स्टडी, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, आप इसके साथ बहुत खुश हैं और आप बहुत आगे निकल जाएँगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फैमिली में प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा था बिज़नेस में प्रॉब्लम, बिज़नेस भी बहुत लॉस में गया होगा। आपके परिवार में कोई इंसान बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, जो यहाँ दिख रहा है, हॉस्पिटलाइज़ हो सकते हैं। किसी की अभी रिसेंट आपको कोई बुरी खबर सुनने को मिली होगी, सारी चीज़ों से आप गुज़रे हैं। और जो एक इतना ज़्यादा तनाव जब आ गया ना आपके जीवन में, क्योंकि हर रात के बाद कहते हैं एक सवेरा आता ही है। तो ये जो सर्कल है ना आपके जीवन का, ये पूरा सर्कल आप घूम चुके हैं। अब आपको पता चल गया है, क्या सही है, क्या गलत है। अब वो जो आपको, अच्छा एक बड़ी बात और है, एक एक लोग बोलते हैं ना कि इतनी चोट खाकर भी तुम सुधरे नहीं हो, फिर वही काम करोगे। ये आपका नेचर है, आपकी अपब्रिंगिंग कह लो, या आपके अंदर वो गुण है जो ईश्वर ने भर कर भेजा है, कि भले ही कितने भी धक्के खा ले, कितने भी धोखे खा ले, करना तो वही सत्य वाला काम है।
अच्छे राह पे ही चलना है। कितने भी आपने लोगों से धोखे खाए हों, कितने भी आपने लोगों के दुख सहे हो, अपना अपना वजूद आपने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, लोगों को देकर उनको दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूँढ कर जो भी आपने किया है। लोग कहते हैं ना कि इतना धोखा खाकर भी तो सुधर जाओ, संभल जाओ। आपका नेचर ही ऐसा नहीं है। आपकी अपब्रिंगिंग कह लो, जैसे मैंने अभी कहा था। आप आज भी उसी सीधे रास्ते पर ही चलोगे और ऐसे लोगों को ना हमेशा याद रखना, तुला राशि, आप जैसे हो ऐसे ही रहना। क्योंकि अगर आपने कुछ भी ऊंच-नीच की, कुछ भी आपने यहाँ ये वाला अगर आपने हिस्सा चलाना जिस दिन शुरू कर दिया ना, यकीन मानना, उस दिन आप मुँह के बल गिरोगे। ये वाला हिस्सा साइड रख देना, क्योंकि इसको आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि जब ये है तो फिर क्या गम है? जब ईश्वर का आपके सर पर हाथ है, तो आपको ये क्या ज़रूरत है? वो देख लेंगे ना, वो सँभाल लेंगे। आप अपना कर्म करते जाइए। और देखो, यहाँ पे जो इतनी अच्छी प्यारी एनर्जीज़ आई है ना, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। परिवार में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके चल रहे थे, तो मई मंथ में आप देखना, क्योंकि देखो, ये मई का महीना है और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। मई एंड होते-होते आप लोगों के परिवार में सुख, शांति, समृद्धि आते हुए दिख रही है। ये मेरे अपने शब्द हैं, एनर्जी तो ईश्वर का ही है जिन्होंने आपको दिया है, ठीक है? तो जो भी आपके अभी तक रीसेंट पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है, फैमिली में, आपके वर्क प्लेस पर, बिज़नेस में, जॉब, कहीं पर भी कुछ भी टावर सिचुएशन आया था, तो वो अब कंप्लीट करेगा 4 ऑफ वॉन्ड के साथ, यानी कि सारी चीज़ें फिक्स होने का डेस्टाइन टाइम आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आ गई है। अप्रैल का जो मंथ जैसे ख़त्म होगा 30 अप्रैल तक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुशी देता हुआ ये मई के महीने में एंटर करेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है। हालाँकि मैं रीडिंग मई के महीने की कर रही हूँ, पर मुझे यह एनर्जी बता रही है कि आप इस नेगेटिव एनर्जी को लेकर आप मई के महीने में आप एंटर नहीं करोगे। आई मीन टू से दैट, ओके? आप बहुत अच्छा आपके जीवन में कुछ आपका भाग्य खुलने वाला है। द स्टार, एस ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी आई है, जजमेंट एंड जस्टिस की एनर्जी आई है। आपको डिवाइन का इतना ज़्यादा सहयोग, इतना ज़्यादा आशीर्वाद है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपका अगर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम अटके हुए थे काफ़ी लंबे समय से, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपके सारे जो अटके हुए काम थे ना, वो सारे काम होने शुरू हो जाएँगे मई में। ऑलमोस्ट मई पूरा मंथ जो है ना, आपके सारे जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम था, गवर्नमेंट से अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे थे, तो भी मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाए। आपने परीक्षा दी थी, आपने सही तरीके से ईमानदारी से आपने अपना एग्ज़ाम दिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ी विक्ट्री एक अच्छे मार्क्स के साथ आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है। करियर से रिलेटेड आप लोग कह रहे थे, बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा था पास्ट में हुआ है, जॉब छूटा है आपका, आपके पीछे लोगों ने बड़ी साजिशें की हैं, साजिशें, ओह माय गॉड! साजिशें जो की हैं, आपको काम से निकालने के लिए, आपको जो भी प्रॉब्लम वहाँ मिला है, आपके कलीग के जितने भी लोग काम कर रहे थे वहाँ पे, आपके जो भी वर्क प्लेस पर कलीग्स थे ना, उन्होंने भी क्या कहते हैं, कसर छोड़ी नहीं है। आपके काम की जगह में आपका नाम खराब करना, आपके काम को नीचे दिखाना, और अपने आप को, जैसे होता है ना ग्रुप में जब हम काम करते हैं, तो आपका प्रोफाइल नीचे और दूसरों का ऊपर। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आपके साथ हुई है। बहुत पॉलिटिक्स आपके ऑफिस में हुआ है। ये सारी चीज़ों से आप निकलेंगे, आपको जस्टिस मिलेगा।
डिवोर्स केस चल रहा था, डिवोर्स केस में आपको जस्टिस मिलेगा, केस आपके फेवर में होगा। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अगर चल रहा था तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि जस्टिस विथ जजमेंट की एनर्जी आई है। आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं या कोई आपको स्टॉक कर रहा है, ये तो बिल्कुल 100% है। आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है तो कोई तो है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। और इस इंसान की बहुत बचकानी हरकतें और बहुत नादानियां हैं। ये मुझे लगते नहीं कि मैच्योर इंसान है। एज कुछ भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा, बट ये कोई तो है। आप भी कर सकते हो, पर ये इंसान भी करेगा या कर रहे हैं। ठीक है, जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वेल्थ कैसा रहेगा आपका, पैसा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स तुला राशि के लिए। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर चल रहे थे जिनका भी, क्या बताना चाहते हैं आप मई मंथ में? ओके, मनी फ्लो होगा। पैसों को लेके बहुत झगड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब वो झगड़े तो शायद ख़त्म हो गए होंगे, पर एक मन में चुभन सी लगी हुई है। हो सकता है कि आपको किसी को पैसे देने हैं, अगर आपने उधार लिया था, या फिर आपको किसी से लेने थे। वो इंसान मई के महीने में लाकर, देखो यहाँ पर भी 5 की एनर्जी आई है, 5 ऑफ सॉर्ड। मई मंथ में आपके पैसे वो दे देगा। मनी फ्लो होगा, बहुत अच्छे से होगा, पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है तुला राशि। आप अपने पैसों को सही तरह से, कहते हैं ना कि संभाल नहीं रहे हैं। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है टेम्परेंस की एनर्जी से, अपने पैसों को सही तरीके से उसको आप खर्च करिए। जो भी है आपका, जो एक पैसे उड़ाने का पैटर्न है, अभी वो ना करके अपने पैसों को, जो आपकी मेहनत की कमाई है, उसको ज़रा सही तरीके से उनको ठिकाने लगाओ। कहने का मतलब ये है। मैंने अभी आपसे कहा था, अपने आप को प्रूफ करना बंद कर दो। प्रूफ किसको करना है? जिसको प्रूफ करने के लिए, जिसको दिखाने के लिए अगर आप प्रूफ कर रहे थे, तो वो इंसान का तो ये माइंडसेट है ही। अगर आप गलत हो तो इट मीन्स आप गलत हो, चाहे आप जो मर्जी कर लो, ठीक है, आप वैसे ही रहोगे। तो प्रूफ किसी को भी नहीं करना है, ना दिखाना है, ना बताना है, कुछ नहीं। अपने जीवन में मगन हो जाओ, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और खूब अपना नाम रोशन करो। जितने भी तुला राशि के जातक हैं, जो मुझसे उम्र में कम है, मैं उन सबको तो यही बोलूँगी कि भाई, जीवन में कुछ रहे या ना रहे, जीवन में कुछ रहता है या नहीं रहता है, आपकी मेहनत, आपका कमाया हुआ धन, आपकी कमाई हुई इज़्ज़त, ये सारा ही आपके पास रहता है। ठीक है? तो अपना अभी अगर समय है, आप लोगों की अच्छी खासी एज है, आप लोग यंग हैं, तो प्लीज़ यही वो समय है जब आपके पास एक राइट टाइम आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आपके पास आ रही है। देख लो, आपको बताया जा रहा है, अब जो ये समय आ रहा है ना, इस समय का उपयोग कर लो, इसको सही तरह से यूज़ करो, नहीं तो ये समय निकल जाएगा और फिर आप लोग कहते हैं ना कि सांप निकल गया, लाठी पीटते रह गए, तो क्या फ़ायदा हुआ भाई? आप में से बहुत सारे लोगों की, क्योंकि यहाँ हर्मिट आ गया, तो हर्मिट ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी है कि केतु की दशा चल रही है। बहुत सारे लोगों की हो सकता है यहाँ पे अंतरदशा, अंतरदशा राहु की चल रही होगी, या यस, केतु राहु की भी महादशा चल सकती है। आप लोग देख लीजिएगा। लिब्रा, फाइनेंस, फिर वही बोलूँगी, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पैसे संभाल के अपना जो भी है, अपना एक बनाइए किस तरह से पैसों को खर्च करना है, क्योंकि पैसा तो आएगा आपके पास। किसी ने आपसे पैसे लिए हैं तो वो इंसान आपको आपके पैसे देकर जाएगा। आपने किसी को देने थे तो मई मंथ में आप उसको, अपनी उधारी आप ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन और बताएं क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, तुला राशि के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक्स अ लॉट, लव यू डिवाइन, यू आर सो काइंड। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं। अब ये जो बाहर जाना है ना, ये ट्रैवल हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं।
दूसरा सिनेरियो जो है, तीसरा सिनेरियो जो है वो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आप जिस भी शहर, यहाँ बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, ट्रैवल होता हुआ दिख रहा है। आप जिस भी शहर में रहते हैं तो दूसरे शहर आप चले जाएंगे, ठीक है। वो चाहे आपका काम की वजह से हो या फिर वो आपको सिर्फ जस्ट घूमने जाना है, ये कह सकते हैं हम। एक छोटा सा ट्रैवल आप करते हुए मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए अब्रॉड के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ मुझे दिख रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग अब्रॉड जा सकते हैं। और ये मैंने अभी कहा था, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम होगा ना, मई के महीने में आप देखना, बहुत अच्छा समय है। पेपर वर्क अगर करना है, पेपर्स लगाने हैं, कर लीजिए, ये बहुत अच्छा समय है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा अब जैसे इसने किंग ऑफ सॉर्ड्स, इसके पास सॉर्ड्स है, इसने अपना सॉर्ड निकाला, तो आपको सॉर्ड तो नहीं निकालना होगा क्योंकि भाई सॉर्ड्स सब नहीं रख सकते हैं, तलवार। पर आपको अपने एक्शन से ऐसा करना होगा कि आपका काम तभी बनेगा। यानी कि आपको थोड़ा सा आज के सोसाइटी के हिसाब से आपको मुंहफट होना होगा या थोड़े से झगड़ालू टाइप के होने, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आप सॉफ्ट अगर आप रहेंगे तो आपका काम नहीं होगा। स्पेशली मुझे लगता है इंडिया में ऐसे ही होता है, जब तक आप चार बातें ना सुना लो सामने वाले को समझ ही नहीं आती है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे लग रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कहना चाहते हैं तुला राशि के लिए, मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए, मेरे दिल के बहुत करीब मेरी ये राशि के लिए। बहुत सारे लोगों की मैरिज प्रपोजल आने वाले, बहुत सारे लोगों की शादियां होने वाली, बहुत सारे लोगों की शादियों की बात शुरू होने वाली है। रिश्ता कहीं रुक गया था तो वो रिश्ता वापस से आपके पास आएगा, क्योंकि स्टैग्नेशन विथ हेरोफेंट की एनर्जी आई है एंड द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर मैरिज से रिलेटेड किसी का था सवाल यहाँ पे कि भाई शादी का क्या होगा, हमारी शादी नहीं हो रही है, जो भी है मे के मन में। फिर देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रीडिंग देख रहे हो ना, क्लेम ज़रूर कर देना रीडिंग को। कमेंट में हर हर महादेव या जय माता दी, जो भी आपके ईष्ट है उनका नाम लिखना। यहाँ पे एनर्जी बात करती है। और बहुत सारे लोग जो टैरो रीडिंग पर हंसते हैं ना, कहते हैं टैरो रीडिंग क्या है, कुछ नहीं होता है। आप देखिए मई मंथ की मैं रीडिंग कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए नंबर 5, बहुत सारे लोगों का शादी का रिश्ता आ सकता है, मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रिलेशनशिप की भी बात करूँ तो रिलेशनशिप भी बहुत लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है। और एक लंबे समय से स्टैग्नेशन था, हो सकता है मैरिज को लेकर, हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर, दोनों में ही एक स्टैग्नेशन था। तो ये स्टैग्नेशन अब ईश्वर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पर द वर्ल्ड विथ लॉट्स ऑफ एंजल्स ब्लेसिंग्स। फिर वही बात है कि और क्या चाहिए, इतना कुछ ईश्वर आपको दे रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। वाइंड अप करने से पहले मेरे व्यूअर्स को क्या कहोगे, क्या कहना चाहोगे गाइडेंस के तौर पे, प्लीज़ डिवाइन बता दो। थैंक यू सो मच डिवाइन। रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। इस एनर्जी से आप पिछले काफ़ी दिनों से, बहुत सारे लोग हो सकता है 8 महीने से, बहुत सारे लोग हो सकता है 8 हफ्तों से या 8 दिन से, आप एक बहुत पीड़ा वाली एनर्जी से आप देख रहे हो इस इंसान की हालत, देख रहे हो इस इंसान की हालत। आप इतने दुख से निकले हो, और वो भी कैसे, अकेले। अपने मन में आपने इतनी बातें दबा के छुपा के उस दर्द को रखा, और आपने खुद इस पर काम किया, इसमें से कम आउट होने के लिए, बाहर निकलने के लिए, और आप अकेले निकले हो। तुला राशि, हेड्स ऑफ यू। आप इस पेन से निकल के, दुनियादारी आप समझे हो, इस पेन से निकल के आपको समझ आया है कि दुनिया चलती कैसे है। ये दुनिया यहाँ से नहीं चलती है, ये दुनिया यहाँ से चलती है। तो यहाँ पर आपको सलूट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप निकले हो यहाँ से। फिर मैं यही कहूँगी कि देख लो एनर्जी कैसे बात करती है।
द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। यहाँ पर 2 आपको इनिशियल दिख रहा होगा, BNJ। ये 2 अक्षर जो है आपके जीवन में बहुत मायने रखते होंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। या तो इन नाम के अक्षरों, इन अक्षर के नाम के लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया होगा, या फिर बहुत अच्छा किया होगा, या फिर आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे। देख लीजिए आप इसे। और नंबर 2 की एनर्जी आई है मून। आपका जो इमोशंस था ना, आपने अपना पूरा इमोशंस जो है ना, वो आपने अपने आप को इस दुख से निकालने में लगा दिया। आपने बहुत 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 ही पेशेंटली आपने यहाँ पर काम किया है, इसीलिए मैंने आपको हेड्स ऑफ कहा है। इसीलिए यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्यारी सी एनर्जी मेरे प्यारे 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 से लिब्रास के लिए, तुला राशि के लिए। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा इस रीडिंग में क्या ईश्वर ने आपको बताया है। अगर ये सारी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे अपना प्यार शो करिएगा कमेंट में, और मुझे ये भी बताइए आप सब कहाँ से हैं। मैं कनाडा से हूँ, और आप मुझे बताएंगे कि आप कौन कौन से शहर से, देश से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। जितना हो सके मेरे इस वीडियो को, जितना हो सके मेरे इस चैनल को प्यार दो, इस चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप सब का बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। क्योंकि प्यार की कमी, चाहे किसके पास कितना ही प्यार क्यों ना हो, हमेशा उसको कमी तो रहती है। क्योंकि प्यार एक ना समंदर है, तो समंदर को आप क्या है, उसके अंदर जितना पानी जाएगा उसको कमी लगेगा ना। तो ये प्यार भी ऐसे ही चीज़ है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे और मेरे चैनल को आप लोग खूब सारा प्यार दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, आशीर्वाद दें। जो बड़े इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, छोटे हैं, वो इस रीडिंग को बहुत सारा प्यार दें। अभी के लिए इतना ही। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। जय माता दी।